ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ायरीन, ये जिस आस्ताने मुबारका, जिस रोज़े मुतहर पे इस वक्त हम लोग ज़ियारत के लिए आए हैं, इमाम के ख़ास सहाबी हैं जिनका नाम है ख्वाजा अबा सलते हरवी। इनके इमाम से कितने क्लोज थे, इमाम से कितने करीब थे, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इमाम की शहादत की जितनी रवायतें हैं, चाहे वो रवायत हो कि जो मौला जो मसाइब में पढ़े जाते हैं कि ख्वाजा अबा सलते हरवी में मामून के दरबार में जा रहा हूँ, देखना अगर जब मैं निकलूँगा अगर मेरे सर के ऊपर रिदा होगी तो मुझसे कोई कलाम ना करना, समझ जाना तेरे आका को जहर मिल चुका है। या इसके अलावा दूसरी रवायत वो कहते हैं कि जो मौला ने वो कहा था, कल भी आप लोगों को मैंने सुनाया था कि जो सहन इनकलाब में हम लोग पूछे थे, जो मौला की कब्र के हवाले से सिक़तुल मुहद्दिसीन ने शेख अब्बास कुम्मी ने जो लिखा है, कहते हैं कि नहीं, जब वहाँ पहुँचने के बाद जब कब्र के बारे में वो कोशिश कर रहा था कि नहीं दूसरी जगह कब्र बनाई जाए, लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या देखा वहाँ पर कि मौला ने इशारा जहाँ बताया था ख्वाजा अबा सलते हरवी, इन्हीं को बताया था कि वो पत्थर जब हटाओगे तो मेरी कब्र पहले से आमादा होगी, तैयार होगी, और कब्र देखेंगे फिर उसके बाद देखना पानी निकलेगा, फिर मछलियाँ निकलेंगी। पूरी एक रवायत है जो ख्वाजा अबा सलते हरवी इन्हीं से ही, इन्होंने ही नकल किया है, जो 8वें इमाम ने इनके बारे में बताया था। ये तमाम रवायतों के नाकिल, यानी इनकी खिदमत का इनकी खिदमत का शर्फ ये था कि इनको खादिमुर रज़ा का लक़ब मिला है। इनको खादिमुर रज़ा कहा जाता है, ख्वाजा अबा सलते हरवी को खादिमुर रज़ा के लक़ब से जाना जाता है। ये तमाम रवायतों के रावी यही हैं। इमाम से बहुत ज़्यादा गौर से इमाम की खिदमत में जब आते हैं, इमाम ने इन्हें बुलाने के बाद कहा था, ख्वाजा अबा सलते हरवी, मेरी शहादत के बाद मेरे जद के उलूम को जितना हो सकेगा लोगों में पहुँचाना, पकना, और जिसकी बिना पर आपको कैद कर लिया जाता है, इसलिए कि ये जानते थे मामून ज़ाहिरी तौर पर दूसरों के दरमियान तो था, लेकिन दूसरे लोगों से सबसे ये बताता था, तमाम लोगों से बताता था कि मौला से मेरी निस्बत है, मौला को मैं चाहता हूँ, लेकिन हाय वाला मचा रहा था कि नहीं मैं तो, लेकिन ये जानते थे कि इसी ने जहर दिया है, लोगों से तो छुपा हुआ था, लेकिन इनसे इसलिए कि मौला को इनको बता चुके थे, तो इसलिए इनके पीछे हमेशा रहता है, जिसकी बिना पर आपको कैद कर लेता है। कैद करने के बाद 1 साल तक जिंदान में रखता है। अभी जहां आप लोग शहर निशापुर जा रहे हैं वहां पर 1 साल तक जिंदान में थे। 9वें इमाम के तवस्सुल से ये आज़ाद होते हैं, और आज़ाद होने के बाद फिर कहते हैं 2 रवायतें। कहते एक रवायत ये कि जंग हुई थी, जंग के बाद यहाँ पर आपको शहीद किया गया था, यहाँ पर आपकी कार्रवाई। दूसरी रवायत ये है कि नहीं, अपनी तबई मौत इनका इंतकाल होता है और उसके बाद यहाँ इनको दफन कर दिया जाता है। शहादत की रवायत यह है कि इनके जो भाई हैं, इमाम के भाई ने ख़त लिखा कि मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझसे मुंसलिक हो, और ये आते हैं। दोनों के बाद मामून और आपके लश्कर के दरमियान जंग होती, जंग के बाद आपको यहाँ पर शहीद जो दफन कर दिया जाता है शहादत के बाद। ये तकरीबन इनके उनका एक खुलासा था जो था, लेकिन इनसे ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े रावी हैं, बहुत सारी इनसे रवायात हैं, बहुत सारी खुद इमाम से बहुत सारी हदीस को उन्होंने नकल किया है। हमारे आज के मुज्तहिदीन बहुत सारे जो मुज्तहिद हैं इनके ज़रिए से रवायतें नकल करते हैं, जो फतावा हम तक पहुँचते हैं उनमें कई लोगों ने इनकी रवायतें नकल की है। तो ख्वाजा अबा सलते हरवी इमाम के एक सहाबी हैं। अब तमाम लोग से गुजारिश है जो लोग नबी पे इंशाल्लाह जाएँ, जाकर एक सूरह फातिहा की आप लोग फरमा के इंशाल्लाह